हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉसम बुक का द रिडल चैप्टर। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया। अकबर इंडिया का एक बहुत बड़ा एम्परर, बहुत बड़ा राजा था। ही बिलोंग टू द मुगल डायनेस्टी, वो बिलोंग करता था मुगल डायनेस्टी से। ही हैड इन हिज कोर्ट द 9 जेम्स, हिज 9 एडवाइज़र्स। उसके 9 एडवाइज़र्स थे उनके कोर्ट में, मीन्स उसके दरबार में, जिसे 9 जेम्स बोला जाता था। वन ऑफ दीज जेम्स वॉज बीरबल, नोन फॉर हिज विट एंड विजडम। और उन्हीं जेम्स में से, इट मीन्स दैट उनके एडवाइज़र्स में से एक का नाम था बीरबल, जिसे कि उसके विट और विजडम के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता था। इट मीन्स दैट एवरीबडी नोज दैट ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। Here we are seeing the picture that Akbar and Birbal is roaming around in the garden. वो दोनों गार्डन में घूम रहे हैं। The king of King Emperor Akbar, who ruled over India, was a great lover of art, science, literature and music. राजाओं का राजा अकबर बहुत ज़्यादा फॉन्ड था, इट मीन्स लवर था, बहुत अप्रिसिएट करता था आर्ट्स को, साइंस को, लिटरेचर को, म्यूज़िक को। वन डे ऑन अ फाइन मॉर्निंग ही वॉज वॉकिंग इन हिज वास्ट गार्डन। एक बार की बात है जब सुबह के टाइम में वो अपने बहुत बड़े गार्डन में घूम रहा था। His garden was lined with trees that produced the tastiest and juiciest fruits in the whole kingdom. उसके गार्डन में लाइन से गाछ लगे हुए थे जिसमें प्रोड्यूस होते थे, इट मीन्स दैट होते थे बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही जूसी फ्रूट्स होते थे। पूरे किंगडम में ऐसा कहीं भी नहीं था जैसा कि उसके गार्डन में था। देयर वेयर फ्लावर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज इन हिज गार्डन। और तो और उनके गार्डन में हर तरीके के फूल थे एंड हर साइज़ के फूल थे। ही हैड हिज मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट मिनिस्टर बिरबल विथ हिम। और उनके साथ उनका मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट मिनिस्टर था, इट मीन्स एडवाइज़र था, जिसका नाम बिरबल है। बट द ग्रेट एम्परर अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। बट जब वो गार्डन में घूम रहे थे तब अकबर के माइंड में उतना पीस नहीं था, इट मीन्स दैट वो शांत नहीं दिख रहे थे। द क्वालिटी विदाउट विच नो वन, नॉट इवन द किंग ऑफ किंग्स, कैन अप्रिसिएट ब्यूटी। अब ये तो है ही, अगर हमारा माइंड पीसफुल नहीं होगा तो हम कभी भी किसी भी चीज़ को अप्रिसिएट नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे अकबर वॉज अनेबल टू अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ हिज गार्डन। तो उनके पास पीस नहीं था माइंड में और अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे थे। वाइज बिरबल नोटिसिंग दिस आस्क अकबर। बिरबल ने बात नोटिस की कि अकबर इज़ नॉट लुकिंग वेल, और उसने उससे पूछा, ओ ग्रेट एंड पावरफुल किंग, व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू। मेरे राजा, जो आप इतने पावरफुल हो, क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। यू डो नॉट सीम टू बी योर यूजुअल सेल्फ, फॉर माई किंग नेवर फेल्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम दिस अर्थ हैज़ एवर सीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूजुअल नहीं हो, जैसे आप होते हो वैसे नहीं हो। बिकॉज अगर आप यूजुअल होते तो आप कभी भी ब्यूटी को, इस ग्रेटेस्ट किंगडम की ब्यूटी को अप्रिसिएट करने में कभी भी फेल नहीं होते। अकबर रिप्लाइड, बिरबल माई डियरेस्ट फ्रेंड, यू आर राइट। अकबर बोलते हैं कि बिरबल, तुमने सही समझा है। आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट पीसफुल। देयर इज़ इंडीड अ रिडल दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग मी। असल में एक रिडल है, रिडल मीन्स पजल, जो कि हम बोलते हैं पहेली है, जो कि मुझे परेशान कर रही है। आ रहे हैं। An idle thought which came to me in passing is now my cause of worry. अकबर बोलते हैं कि मेरे दिमाग में एक थॉट है जो कि इधर से गुजरते समय मेरे दिमाग में आया और वो अब मुझे ट्रबल कर रहा है। आई एम वरी अबाउट दैट। आई एम ट्रबल्ड बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड एन आंसर टू अ सिंपल क्वेश्चन। अकबर बोलते हैं कि मैं परेशान हूँ बिकॉज मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पा रहा हूँ। वॉट इज़ द फास्टेस्ट थिंग ऑन द प्लानट। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन यही है कि इस दुनिया में सबसे स्पीड वाली चीज़ क्या है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो। बिरबल सेड, इज़ दैट ऑल योर मेजेस्टी। क्या यही सारी बात है जिससे आप परेशान हो? कॉल योर कोर्टियर्स टुगेदर। बिरबल बोलते हैं कि आप अपने जितने भी कोर्टियर्स हैं, जितने भी राज दरबार में काम करने वाले एडवाइज़र्स हैं, उनको बुला लीजिए। लेट अस सी इफ़ वन ऑफ देम कैन आंसर। और देखते हैं कि क्या अगर उनमें से कोई एक आंसर बता पाता है तो। इफ़ नॉट देन आई एम सर्टेन आई कैन टेल यू ऑफ द फास्टेस्ट थिंग ऑन द प्लानट। बिरबल ने एडवाइस किया
कि अगर वो नहीं बता पाते हैं दैट आई एम सर्टेन दैन ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट थिंग क्या है। एट द किंग्स कोर्ट मैनी हर्ड द क्वेश्चन दैट वॉज ट्रबलिंग अकबर। और कोर्ट में, राज दरबार में बहुत सारे लोगों ने सुना उस क्वेश्चन को जो कि अकबर को हर्ट कर रहा था, इट मीन्स ट्रबल कर रहा था। मोस्ट ऑफ फेयर पजल्ड, और सभी लोग पजल्ड थे। सम सेड बलक कार्ट्स, कितने लोगों ने कहा कि घोड़ा गाड़ी सबसे तेज है। अदर सेड हॉर्सेस, किसी ने कहा नहीं घोड़ा तेज है। बट बीरबल जस्ट स्माइल्ड एट देम, बट बीरबल सिंपली उनकी तरफ स्माइल कर रहे थे। आफ्टर एवरी वन हैड फेल्ड टू सेटिस्फाई एम्पेरर अकबर, जब किसी के भी आंसर से अकबर सेटिस्फाई नहीं हुए, दैन बीरबल ऑफर्ड टू आंसर हिज क्वेश्चन, दैन बीरबल ने अपना आंसर ऑफर किया। ही सेड योर मेजेस्टी इट इज़ द ह्यूमन माइंड। उसने कहा कि मेरे मेजेस्टी, मेरे सरकार, ये और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन का माइंड ही सबसे ज़्यादा तेज होता है। टू प्रूव इट ही सेड लेट द पीपल ऑफ आवर किंगडम प्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू मी। और इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ अगर हमारे किंगडम के पीपल कोई एक प्रॉब्लम मेरे सामने लाए और उसको सॉल्व करके मैं बता दूंगा कि इस पूरे प्लेनेट में सबसे ज़्यादा तेज ह्यूमन माइंड ही है। I shall show you how fast I can solve it using the power of my mind alone। और बीरबल ने बताया कि मैं आपको ये बता दूंगा कि मेरे माइंड के थ्रू मैं उस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, और इससे वो बात प्रूव हो जाएगी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग ही होता है। अ मैन केम फॉरवर्ड फ्रॉम द ऑडियंस, ही क्लेम्ड, इतने में ही, बिकॉज बीरबल ने कहा था कि मेरे सामने कोई एक प्रॉब्लम लेके आए, तो उस ऑडियंस में से, राज दरबार में जितने बैठे हुए लोग थे उनमें से एक पर्सन सामने आता है और आकर बोलता है। क्लेम्ड, क्लेम्ड मीन्स दावा करना यानी कुछ बोलना। ही क्लेम्ड दैट हिज नेबर हैड सोल्ड हिम हिज वेल। उसने दावा किया कि उसके पड़ोसी ने उसे अपना कुआं बेच दिया है। नाउ व्हेन ही वांटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम दिस द वेल, हिज नेबर वांटेड टू चार्ज हिम मनी फॉर इट। अब जैसे कि उसने कुआं बेच दिया है, तो वो इंसान जब कभी भी उसमें से पानी निकालना चाहता है तो वो नेबर उसे बोलता है कि तुमको पानी के लिए पैसे चार्ज देने पड़ेंगे। इट मीन्स तुम जो पानी निकाल रहे हो तुम्हें उसका पैसा देना पड़ेगा मुझे। आफ्टर बीइंग समन्ड टू द कोर्ट, और जब उस आदमी को बुलाया गया कोर्ट में जिसने कुआं बेचा था, हिज नेबर आर्ग्यूड दैट ही हैड जस्ट सोल्ड हिम द वेल नॉट द वाटर इन इट। तब वो इंसान जिसने कुआं बेचा था, इट मीन्स दैट उस पर्सन का नेबर, वो नेबर बोलता है, आर्ग्यू करता है कि हाँ उसे देना ही पड़ेगा पैसा, बिकॉज मैंने तो उसे सिर्फ वेल बेचा है, उसके भीतर का पानी तो बेचा नहीं है। अकबर लिसन टू दिस आर्ग्यूमेंट केयरफुली एंड आस्क बीरबल टू सेटल द डिस्प्यूट। अकबर इस आर्ग्यूमेंट को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने बीरबल को कहा कि इस डिस्प्यूट को, इट मीन्स इस झगड़े को शॉर्ट आउट करें। बीरबल स्माइल्ड एट द मैन एंड सेड, बीरबल स्माइल किया उस इंसान की तरफ और बोला, आई थिंक द सॉल्यूशन इज़ रादर सिंपल। बीरबल ने कहा कि मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर इतनी चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ योर वेल नाउ। उसने कहा कि अब ये कुआं तुम्हारा है, पानी की बात छोड़ते हैं, कुआं तो तुम्हारा है बिकॉज तुमने खरीद लिया है। योर नेबर शुड बी पेइंग यू रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन द वेल। जबकि तुम्हारा कुआं है और वो नेबर जिसने कुआं बेचा है, इसका मतलब वो पानी अब उस कुएं में रख रहा है, तो अब उसको पानी रखने का चार्ज तुमको देना चाहिए। इफ़ ही वॉन्ट्स यू टू पे फॉर हिज वाटर ही मस्ट पे फॉर यूजिंग योर वेल। और अगर वो ये बोलता है कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, इट मीन्स आपको पानी लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो आपके कुएं में अब वो पानी रख रहा है, तो अब उसे पानी रखने का चार्ज आपको देना पड़ेगा। हाउ स्मार्ट बीरबल इज़। उसने उसी का पत्ता उसी के ऊपर फेंक दिया। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। द नेबर रियलाइज दैट ही वॉज आउटविटेड एंड विड्रू हिज क्लेम इमिडिएटली। अब नेबर को ये रियलाइज़ हो गया था कि ही वॉज आउटविटेड, इट मीन्स दैट वो ही अपने जाल में फंस गया है और उसने अपना जो क्लेम था कि मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, उस क्लेम को वापस से ले लिया। ऑल अराउंड पीपल वीआर अमेज्ड एट द विजडम ऑफ बीरबल। और आसपास के जितने भी लोग थे वो सब बीरबल के विजडम पर, उसकी बुद्धि पर आश्चर्यचकित हो गए थे। दे वीआर सरप्राइज्ड एंड द स्पीड ऑफ द ह्यूमन माइंड दैट हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंस्टेंटली। और
स्पीड ऑफ ह्यूमन माइंड, इट मीन्स दैट माइंड में कितनी एबिलिटी होती है, कितनी जल्दी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इस चीज़ पर भी सभी लोग सरप्राइज थे। ट्रूली देयर वॉज नथिंग फास्टर दैन दैट, और ये सच है कि इससे ज़्यादा तेज़ तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज ह्यूमन माइंड ने 1 मिनट में सब कुछ सॉल्व कर दिया। इट मीन्स दैट इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट थिंग कोई है तो वो है ह्यूमन माइंड। So how was the chapter? How was my explanation part? If you like this, then please hit the bell icon button and please subscribe the channel Study Table, because you will find here all the videos related to the story, poem and everything. If you want to understand any chapter, then please pin a comment in the comment section below so that I can make the video, and please do like, because your like is very 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 important for me. Thank you so much. Thank you for watching Study Table, and let us meet with a new chapter in the next video.